हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी अकेडमी। आज हम फिर से यूजीसी नेट हिंदी लिटरेचर करेंगे। आज का टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक विस्तार और हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसे 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? हिंदी क्षेत्र, अन्य भाषा क्षेत्र और भारतेतर क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः 17 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 बोलियां हैं जिनमें विभक्त किया गया है किसको? हिंदी क्षेत्र को। अगला है अन्य भाषा क्षेत्र। इनमें प्रमुख बोलियां हैं जिसमें है दक्षिणी हिंदी, इसको गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी तथा हैदराबादी आदि भी बोला जाता है। बम्बईया हिंदी और कलकतिया हिंदी, जिसे कलकत्ता की हिंदी कहते हैं, और शिलंगी हिंदी, बाजार हिंदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। अगला है भारतेतर क्षेत्र। भारतेतर क्षेत्र मतलब आसपास के क्षेत्र। ठीक है। भारत के बाहर के जितने भी बाहर के क्षेत्र हैं, भारत से बाहर हैं जो, वहां के क्षेत्रों में हिंदी भाषा लोग काफी बड़ी संख्या में बसे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिणी पूर्व मध्य एशिया में हिंदी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। जितने भी ये देशों के नाम लिए हैं, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, हिंदी ज्यादा बोली जाती है। लगभग सभी देशों की राजधानियों के विश्वविद्यालयों में भी हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी जाती है। हिंदी को क्या करते हैं? एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे भारत के अंदर हम इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, अंग्रेजी, उसी तरीके से हिंदी भी एक विषय के रूप में विदेशों में पढ़ी जाती है। भारत के बाहर हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ताजुज़्बेकी हिंदी, मॉरिशसी हिंदी, फिजी हिंदी और सूरीनामी हिंदी आदि। ठीक है। ये कुछ बोलियां हैं प्रमुख, कहाँ पे? जो भारत के बाहर की हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ये उनके नाम है। आगे पढ़ते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां यानी कि अनेक उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी और मालवी। नागपुरी, खोरडा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख है। ये कुछ प्रमुख बोलियां बताई गई हैं जो इन्हें बोलियां भी कहते हैं और उपभाषाएं भी बोलते हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। कुछ बोलियां ऐसी हैं जिनमें उच्चतम साहित्य की रचना की गई है। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख है। ब्रजभाषा और अवधी ये प्रमुख बोलियां हैं जिनमें साहित्य की रचना हुई है। ठीक है। ये बोलियां हिंदी की विविधता है और उसकी शक्ति भी है। वे हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती है। बहुत सी हिंदी की बोलियां 2 बोलियों के मिश्रण से बनती हैं, जैसे कि वाराणसी के क्षेत्र में बोली जाने वाली बनारसी बोली 2 बोलियों के मिश्रण से बनती है, जैसे कि अवधी और भोजपुरी। अवधी और भोजपुरी का जब मिश्रण होता है, दोनों को मिक्स करके जो बोली बनी है वो कौन सी बनी है? बनारसी बोली। ठीक है। हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उपबोलियां हैं। हिंदी की बोलियां हैं कुछ और उन बोलियों की भी उपबोलियां हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें भी यही बताया गया है कि कुछ बोलियां हैं और उनकी उपबोलियां हैं, यानी कि उपभाषाएं भी हैं, जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, जन संघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के खिलाफ भी
उसका रचना संसार सचेत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मोटे तौर पर हिंद यानी कि भारत की किसी भाषा को हिंदी कहा जा सकता है। भारत की किसी भी भाषा को हिंदी कहा जा सकता है। हम मोटे तौर पर ये मान लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के पूर्व इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, पर वर्तमान काल में सामान्यतः इसका व्यवहार उस विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए होता है जो पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला और उत्तर में शिमला, पूर्व में नवादा और दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैली हुई है। ठीक है, हिंदी के दो मुख्य भेद हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ये दो भेद बताए गए हैं, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी। आगे देखते हैं पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी क्या है? पश्चिमी हिंदी का विकास यादवी शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ पश्चिमी हिंदी का विकास। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। अब इसके अंतर्गत भी 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली झुंझ। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंदर ये 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली अपने मूल रूप से मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती है। आपने देखा होगा मेरठ में, मुरादाबाद में या मुजफ्फरनगर कभी आप गए हो तो वहां की जो बोली है ना, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे खड़ी बोली है, हरियाणा टच आता है उसमें। ठीक है, तो वो खड़ी बोली होती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा है। बांगुर को जाटू या हरियाणवी भी कहते हैं। अब बांगरू क्या है? एक बोलिए, इसको क्या कहते हैं? इसको जाटू भी बोलते हैं और हरियाणवी भी बोलते हैं। ये पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का एक रूप है जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। अब ये पंजाबी और राजस्थानी दोनों को मिला के कौन सी बोली बनती है? बांगड़ू। ये कौन सी है? बांगरू खड़ी बोली का ही रूप है। ठीक है, ब्रज भाषा मथुरा के आसपास ब्रज मंडल में बोली जाती है। ये तो सभी जानते होंगे आमतौर पर कि ब्रज भाषा मथुरा के आसपास बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ। क्या हुआ? हिंदी साहित्य के मध्य युग में, जब हिंदी साहित्य का युग था उसके मध्य में क्या था? ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ, इसलिए इसे बोली न कहकर आदर पूर्वक भाषा कहा गया। क्या कहा गया? भाषा कहा गया। मध्यकाल में ये बोली संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई थी, पर साहित्यिक ब्रज भाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों और प्रयोगों का भी ग्रहण हुआ। ठीक है, कन्नौजी गंगा के मध्य दोआब की बोली है। अब ये कन्नौजी गंगा की बात आ रही है, यहाँ पे दोआब की बोली है। कैसे है? इसके एक ओर ब्रजमंडल है और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र है। यह ब्रज भाषा से इतनी मिलती जुलती है कि इसमें रचा गया जो थोड़ा बहुत साहित्य है वह ब्रज भाषा का ही माना जाता है। अब बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। ठीक है, बुंदेली क्या है? बुंदेलखंड की उपभाषा है। बुंदेलखंड में ब्रज भाषा के अच्छे कवि हैं जिनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव पड़ा है। अगर उन्होंने काव्य लिखा है, जो उसकी भाषा है काव्य की, वो क्या है? बुंदेली में लिखित है। उसका बुंदेली का अधिक प्रभाव पड़ा है उसके काव्य भाषा के ऊपर। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें, पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 शाखाओं की बात की गई है। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। हमने पढ़ा था ये पहले भी, प्राचीन आर्य भाषाएं जब हमने करी थी और मध्यकालीन आर्य भाषाएं करी थी तब हमने प्राकृत पढ़ा था। तो अवधि क्या है? अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। ये अवध में बोली जाती है। इसके 2 भेद हैं, पूर्वी अवधि और पश्चिमी अवधि। अब देखिए, अवधि के भी 2 भेद दिए हुए हैं, पूर्वी और
पश्चिमी। ठीक है, अवधि को बेसवाड़ी भी कहते हैं। अब इसको बेसवाड़ी भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि अवधि को और कौन कौन सी बोली बोली जाती है, कौन कौन सी अवधि को और कौन सी बोली बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको टिक करना होगा करेक्ट आंसर। तो अवधि को क्या बोलते हैं? बेसवाड़ी भी कहते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधि मिलती है और जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधि। अब किसकी बात हो रही है? रामचरितमानस की बात हो रही है। इसमें पश्चिमी अवधि है और जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधि है। ठीक है, बंगेली बंगेलखंड में प्रचलित है। ये अवधि का ही एक दक्षिणी रूप है। कहाँ पर है? बंगेलखंड में है और ये अवधि का ही दक्षिणी रूप है। छत्तीसगढ़ी पलामू यानी कि झारखंड की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बंगेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की बोली, उसको क्या बोलते हैं? पलामू। ठीक है, इसमें प्राचीन साहित्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। वर्तमान काल में कुछ लोक साहित्य रचा गया है। बिहारी राजस्थानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही भोजपुरी आदि बोलियां आती हैं। ये हमने क्या पढ़ा है? पूर्वी हिंदी की बात करी है कि पूर्वी हिंदी की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और अवधि को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? 2 भेद हैं इसके। कौन कौन से? पूर्वी अवधि और पश्चिमी अवधि। और अवधि को बेसवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में 7 प्रदेश ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। अब वो कौन कौन से 7 प्रदेश हैं? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 7 प्रदेश ऐसे हैं जो हिंदी भाषी है, यानी कि यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। इन 7 प्रदेशों की 17 बोलियां हैं। अब इन 7 प्रदेशों में भी आप ये देख लीजिए 17 बोलियां हैं और उनकी 5 उपभाषाएं भी हैं। इनको 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया। 17 बोलियां हैं और 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है। अब कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 उपभाषाएं हैं। अब 5 उपभाषाओं में बोलियों को विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसके अंदर है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये बोलियां हैं किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी की अगर बात करें, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये मैंने अभी बताया था, पूर्वी हिंदी को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, राजस्थानी में कौन कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवीय। ये 4 बोलियां हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। पहाड़ी में कौन कौन सी है? पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूं और गढ़वाली भी इसे बोलते हैं। और अगला है बिहारी में कौन सी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, ये हमने भारत में 7 प्रदेश बताए हैं जिनके आधार पर ये बताया गया है कि इन 7 प्रदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है और उनकी भी उपभाषाएं हैं, यानी कि इन 7 प्रदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है और उसमें 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, जिन्हें मैंने इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि 5 उपभाषाएं कौन सी हैं और उनकी बोलियां हैं। ये सारी 17 है टोटल, अगर मिला के मैं बात करूं तो 5 उपभाषा है ये वाली और ये उनकी 17 बोलियां हैं। ठीक है, तो वीडियो आज की इतनी ही थी फ्रेंड्स। ये हमने आज का जो टॉपिक कवर किया है कि भारत का भौगोलिक विस्तार और उपभाषाएं और बोलियां। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए एंड गुड बाय।